बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 14 को कवर करेंगे, जिसके अंदर हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का जो कोड है C++ के अंदर वो राइट करना है। अब दोस्तों बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, इसका ड्राई रन मतलब इसकी डायग्राम कैसे की होती है, इसके ऊपर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मैंने अपनी CS 301 की प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट आपको सिखाया हुआ है। सो यहाँ पे दोस्तों आपको बेसिकली मैंने ड्राई रन नहीं करवाना, डायग्राम नहीं करवानी, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कोड करके दिखाना है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सर कह रहे हैं यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने जो है वो बाइनरी सर्च करके दिखानी है। सो इन वैल्यूज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम यहाँ पे वो अरे बना लेते हैं, जिस अरे में से हमने अपनी वैल्यूज़ जो है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सर्च करनी है। तो यहाँ मैंने कहा इंट ARRAY नाम की अरे बना ली, और इसके अंदर जो है वो मैं इस तरह से ये वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 14। साइज़ कितना हो गया हमारी अरे का, 14 साइज़ रख लिया हमने अपनी अरे का। यहाँ पे सर ने भी यकीन 14 अरे का साइज़ रखा होगा। ये देखें साइज़ इक्वल टू 14। समझ आ गई बात की। चलें जी, छोड़ें इसको। अब नेक्स्ट चलें, तो ये दोस्तों हमारी वो अरे है जिसमें से हमने वैल्यू फाइंड करनी है बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, जिस वेरिएबल के अंदर यूज़र से हम ये पूछेंगे कि उसने कौन सी वैल्यू सर्च करनी है। तो यहाँ पर मैंने इंट टाइप का एक सर्च वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब इस सर्च वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर हम यूज़र से बेसिकली वो वैल्यू लेंगे जो हमने सर्च करी। तो यहाँ पर मैं यूज़र को आता हूँ एंटर वैल्यू, तो यूज़र जो भी मुझे वैल्यू देगा, एंटर द वैल्यू। ठीक है, तो यूज़र जो भी वैल्यू देगा उसको मैं इन सर्च वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये वो वैल्यू है जो हमने इस अरे में से ढूंढनी है अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। अब दोस्तों बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, उसके लिए ना आपके पास एक होता है लो वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने बनाया एक इंट टाइप का लो वेरिएबल। ये लो वेरिएबल दोस्तों वो होता है जो आपकी अरे के स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा होता है। मतलब जहाँ से आपकी अरे स्टार्ट होती है ना, जिस पॉइंट से, उस पोजीशन को आपका ये लो वेरिएबल जो है पॉइंट आउट करता है। उसके बाद एक हमें चाहिए हाई वेरिएबल। ये हाई वेरिएबल कौन सा होता है, ये वो वेरिएबल है जो आपकी अरे के मैक्सिमम इंडेक्स को, मतलब जो लास्ट इंडेक्स होता है उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक वेरिएबल होता है मिड के नाम से। ये मिड वेरिएबल क्या होता है, वो मिड पॉइंट, मतलब जब हम अपनी लो और हाई को डिवाइड करके 2 पर जो मिड पॉइंट निकालते हैं ना, जिसके साथ हम अपनी ये जो सर्च वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने जिस अरे की वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है, जिस पोजीशन के साथ कंपेयर करना होता है, वो बेसिकली हमारी मिड पोजीशन होती है। और उसके बाद उसको हमने यहाँ पे एक फाउंड वेरिएबल बनाएंगे। ये फाउंड वेरिएबल बेसिकली इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये फाउंड वेरिएबल क्या करेगा, ये फाउंड वेरिएबल हमें बेसिकली ये बताएगा कि हमें हमारी वैल्यू मिली है कि नहीं मिली। समझ आएगी बात की। अगर फाउंड की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब आपको वैल्यू नहीं मिली, और अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका मतलब हमें हमारी जो वैल्यू है वो फाउंड हो गई है, मतलब मिल गई है। चलें जितना कर लिया। अब दोस्तों हम सबसे पहले अपने लो और हाई वेरिएबल की वैल्यू सेट करेंगे। तो लो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, लो इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि आपको पता ना लो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी अरे के फर्स्ट इंडेक्स को। तो फर्स्ट इंडेक्स आपकी अरे का कौन सा था, 0। उसके बाद HIGH हाई इक्वल टू 13। इसको मैंने 13 क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों आपकी अरे का मैक्स साइज़ कितना है, 14, और इसका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, 13 क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 13 तक 14 साइज़ पूरा हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो हाई वेरिएबल है वो कहाँ पे खड़ा होगा, पोजीशन नंबर 13 पे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक वाइल लूप चलाएंगे, और ये वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपनी इस पूरी की पूरी अरे को जो है वो विजिट नहीं कर लेते। ठीक है, अब इस वाइल लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो लो वेरिएबल है, ये जो लो वेरिएबल है, जब तक इस लो वेरिएबल की वैल्यू छोटी है या इक्वल है किससे, हाई से, तब तक ये लूप चलाते रहो। जैसे ही लो की वैल्यू हाई से बड़ी होगी तो फ़ौरन से ये लूप चलना बंद हो जाएगी। समझ लगी बात की। उसके बाद दोस्तों अब जैसे हम लूप के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आगे हमने सबसे पहले वो मिड पॉइंट फाइंड करना है, वो मिड पोजीशन फाइंड करनी है जिस पोजीशन पे हमने अपनी वैल्यू सर्च करनी है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने कहा मिड इक्वल टू, उसके हमने कहा यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट में कहा जो भी लो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्लस कर दो हाई के साथ। ठीक है, फिर उसको डिवाइड कर देना 2 के ऊपर।
तो यानी फार्मूला क्या है, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। वो मिड पॉइंट हमने किसको दे दिया, मिड पोजीशन, मिड वाले वेरिएबल को। अब हमने यहाँ पे दोस्तों चेक किया इफ़ के साथ, इफ़ चेक करो जो मैंने वैल्यू सर्च करनी थी, मतलब ये जो सर्च वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो मैंने वैल्यू सर्च करनी है क्या वो मैच कर गई है, यानी इक्वल टू किसके, जो मेरी ARRAY अरे का मिड पोजीशन है उसके। तो अगर दोस्तों ये वैल्यू फाउंड हो गई है, मतलब मैच कर गई है, तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे, हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे \n, हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे वैल्यू इज़ फाउंड, वैल्यू इज़ फाउंड, ठीक है, ये हमने मैसेज दे दिया। और उसके बाद दोस्तों एक और काम भी करना है कि जैसी वैल्यू मिल गई है तो हमने क्या करना है, ये जो फाउंड वेरिएबल है इसको भी इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 तब तक रहेगी जब तक आपको वैल्यू नहीं मिली। जैसे ही आपको वैल्यू मिली तो हमने फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। और उसके बाद हमने ब्रेक भी करना, ब्रेक करके क्या करना है, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, जैसे हमें वैल्यू मिल गई है तो अब हमें नेक्स्ट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने साथ ही ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, ये इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगी। समझ आ गई बात की, ओके जी। लेकिन दोस्तों अगर हमारी वैल्यू फाउंड नहीं हुई अभी तक तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, जो आपकी अरे होती है ना बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के अंदर, उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है ना वो सॉर्टिंग ऑर्डर में लगी हों पहले से, ये बात याद रखिएगा, फिर ही आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सही वर्क करता है। अगर आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में ना लगी हों, असेंडिंग ऑर्डर मीन छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, दोस्तों अगर आपकी ये जो वैल्यू है सारी की सारी अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में ना लगी हों तो आपकी वैल्यू फाउंड नहीं होती सही तरीके से। समझ आ गई बात की, ओके जी। अगर दोस्तों हमें वैल्यू नहीं मिली तो इसका मतलब फिर क्या है, इसका मतलब फिर ये है कि या तो हमारी वैल्यू मिड पॉइंट से पीछे की तरफ पाई जा रही है या मिड पॉइंट से आगे की तरफ पाई जा रही है। तो अब हमने यहाँ पर चेक किया, इफ़ चेक करो क्या जो हमारी सर्च वैल्यू है क्या वो छोटी है, मतलब लेस है किससे, एरे ऑफ मिड पोजीशन से, मतलब एरे की जो भी मिड पोजीशन है उसकी वैल्यू से क्या हमारी सर्च वैल्यू छोटी है। अगर तो छोटी है इसका मतलब फिर क्या हुआ कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू मिड पॉइंट से पीछे की तरफ मतलब लेफ्ट साइड पे पाई जा रही है। तो अगर लेफ्ट साइड पे पाई जा रही है तो फिर हम क्या करते हैं, आपको पता ना, अगर वैल्यू लेफ्ट साइड पे पाई जा रही हो, मिड पॉइंट से पहले पाई जा रही हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि लो जो वेरिएबल होता है उसको चेंज नहीं करते, लेकिन जो हाई वेरिएबल होता है उसको पीछे ले जाते हैं, मतलब मिड -1 पे ले जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अगर हमारी सर्च वैल्यू मिड पॉइंट की वैल्यू से छोटी है तो फिर हमने कहा जो हाई वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो किसके, मिड -1 के, मतलब मिड का जो पीछे वाला पॉइंट है वो किसको दे दो, हाई को दे दो। अदरवाइज एल्स, अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर जो मिड की जो मेरी सर्च वैल्यू है अगर वो एरे ऑफ मिड की वैल्यू से बड़ी है तो फिर इसका मतलब कि आपकी जो वैल्यू है वो मिड पॉइंट से आगे की तरफ है, मिड पॉइंट से आगे की तरफ है। तो अगर वैल्यू राइट साइड पे हो तो फिर हम हाई को चेंज नहीं करते बल्कि लो को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे किसको चेंज करेंगे, लो इक्वल टू मिड +1। चलें जी, अगर वैल्यू छोटी हो तो फिर हाई को इक्वल करते हैं मिड -1 के, और अगर वैल्यू बड़ी हो तो फिर लो को इक्वल करते हैं मिड +1 के। चलें ये कोड कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों इस लूप से बाहर आके, इस वाइल लूप से बाहर आके आपने चेक करना है इफ़ जो फाउंड वेरिएबल अगर उसकी वैल्यू अभी भी 0 के इक्वल है तो उसका मतलब हमें वैल्यू नहीं मिली। तो हम फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे \n, हम कहेंगे वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, ये हमने एक मैसेज दे दिया। समझ आएगी बात की। चलें ये कोड कंप्लीट होगा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का। अब इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये मुझसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, एंटर वैल्यू। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले कोई भी एक वैल्यू जो इस अरे में पाई जा रही है, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे जैसे 82, तो 82 हमारी अरे में मौजूद है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि आप 82 फाइंड करता है या नहीं। तो यहाँ मैंने कहा दोस्तों वैल्यू 82। अब एंटर प्रेस के देखें वो कह रहा है वैल्यू इज़ फाउंड। समझ लगी बात की। इसी तरह दोस्तों अगर मैं कोई और वैल्यू सर्च करके दिखाऊँ आपको, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे 37 है, तो 37 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो 37 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ मैंने कहा 37। एंटर प्रेस के देखें वो कह रहा है वैल्यू इज़ फाउंड। देखें सही वर्क कर रहा है। और अगर मैं एक ऐसी वैल्यू सर्च करूँ जो इस अरे में मौजूद ही नहीं है, लाइक यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू जो मौजूद नहीं है, बड़ी सी वैल्यू, लाइक मैंने 8 सर्च किया। अब दोस्तों 8 इस पूरी अरे में 8 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 8। तो यहाँ मैंने सर्च किया 8, एंटर प्रेस के देखें वो कह रहा है जी वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। समझ आएगी बात की। चलें जी, तो ये हमारा एल्गोरिथम था बाइनरी सर्च का। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।